Hi guys, let's resume the series जो हमने start की थी. We are going to learn the hashing concept that is being asked in GATE computer science and data science. GATE और computer science में जो hashing topic है या बोल सकते हैं जो algorithm का part है. algorithm का जो कोर्स है वो 99% हमने कर लिया है. ओके, हैशिंग और ग्राफ के दो टॉपिक बचे हुए थे. ग्राफ और हैशिंग दो टॉपिक, और हैशिंग का भी हम 3 वीडियोस लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं. 3 ये हुआ एक्चुअली, और ये लेक्चर नंबर हमारा 3 भी है. ठीक है, जहाँ पे हम चेनिंग देखा था हमने 3A में. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, चेनिंग, कि चेनिंग क्या होता है, राइट, और क्या यूज होता है. इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर देखने के वाले हैं, वो देख लेते हैं एक बार. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे, राइट. तो चेनिंग में होता है क्या है, हम अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हम जो कीज स्टोर करते हैं चेन के फॉर्म में करते हैं. ठीक है, जो हमारा सपोज दैट अगर 5 का हमारा साइज है, टेबल साइज है. ठीक है, सो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारा साइज हो गया 5 का, राइट. तो यहाँ पे हम रखते हैं एड्रेस. सपोज दैट इसका एड्रेस 100 हो गया, ये 200 से स्टार्ट हो रहा है, ये 300 से स्टार्ट हो रहा है, ये 400 से, ये 500 से. सपोज दैट वी आर यूजिंग हैश फंक्शन h of k is equal to k percentage 5. So suppose that key are inserted 5, 2, 3, 9, 5 and 6. Suppose that these keys we are going to insert. So how we'll insert the keys, you know that कि अगर 10% 5 करोगे तो 0 आएगा. So you will insert 10 here and this will be the 100 का एड्रेस. This will contain something address. द एड्रेस ऑफ दिस इज 100. ठीक है, जो 100 हमारा यहाँ स्टोर है, मतलब ये वाला जो नोड है पॉइंट कर रहा है इसको. आगे क्या 2 कहाँ पे होगा, 2%5 करोगे तो यहाँ पे होगा. सो विल स्टोर 2 ईयर. 3 यहाँ पे हो जाएगा स्टोर, और हमारा जो 9 हो जाएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. 5 हमारा कहाँ स्टोर होगा, अगेन यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा. 6 हमारा यहाँ पे स्टोर होगा. लाइक दिस वी आर गोइंग टू स्टोर. सपोज दैट नेक्स्ट 15 विल कम, 15 विल स्टोर हियर ओनली. सो दिस इज कॉल्ड चेनिंग. अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, पूरा हमने एक्सप्लेन किया है ए टू जेड, राइट. ओके, नाउ suppose that this is chaining. Suppose that yeah, here 1 is there, here again suppose that 2 के बाद हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे C1 आ सकता है. Suppose that like this. Okay, so what we are going to see, we are going to see this time complexity analysis. So time complexity analysis किसके लिए करते हैं, जो ऑपरेशन होता है हमारा, एक हो सकता है हमारा सर्च, another is insert and another is delete. सर्च में अपडेट भी कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट. ठीक है, क्योंकि सर्च करके ही अपडेट करोगे. सो बेसिकली जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है. सो वी हैव अ मेजर ऑपरेशन दैट इज अ सर्चिंग, वी कैन से दैट सर्च. अनदर वन इज इंसर्ट, अनदर वन इज डिलीट, right. These are these mainly operation that we are going to perform in any data structure or in any particular hashing technique, right. So search will perform, insert will perform and delete will perform. All the operations we have to see one by one, and for them we have to analyze the time complexity, right. What amount of time we'll get in best case, in worst case. So first we have taken searching time, that is order of one each case. Why? Actually हम सर्च क्या करेंगे, किसी भी की का हम क्या सर्च करेंगे, लोकेशन. So we have to search, we have to search location, we have to search location or index or address of the key. So simply you can find the address of the key how using this function. Only one code is, what is the code, you have to perform code h of k is equal to k percentage 5. You can directly search the address of the key that this key will be present here. So अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 का एड्रेस क्या होगा, you can simply say that 5%5 that is 0. So 0 इंडेक्स पे मेरा 5 प्रेजेंट होगा. So only one लाइन का कोड है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1. So searching means we don't want to find the key, because हम की तो हमें ऑलरेडी दे रहे हैं ना, हम आपको की दे रहे हैं. की के थ्रू हमें क्या पता करना, एड्रेस, कि वो की किस एड्रेस में स्टोर है. So searching time is finding, we have to search location or index or address. We have to search or we have to find, you can say that. So for finding or searching the address of the key, only one line of code required, that will take order of one time. You can see that there is no loop. सो सर्चिंग टाइम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वन ईच केस में. क्यों, क्योंकि हमें हैश फंक्शन दिया होता है. सो सर्चिंग टाइम ऑर्डर ऑफ वन ईच केस. यू हैव टू रिमेंबर ईच केस. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट. नाउ लेट्स सी इंसर्शन टाइम, राइट. ओके, सो यू विल से दैट कि सर सपोज दैट किसी के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सपोज दैट सर ये हमारी एक टेबल है ऐसी, और सपोज दैट चेन हमारी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी. अब मुझे इसको सर्च करना है. सो इसका भी एड्रेस तो यही होगा ना, सेम एड्रेस. तो आप कितनी भी दूर जाओ, कोई भी लेंथ की चेन ले लो, कितनी भी लंबी चेन हो जाए,
यू कैन फाइंड इन ऑर्डर ऑफ वन एड्रेस। अगर सपोज दैट ये चेन यहाँ तक बढ़ रही है, 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 यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स स्टोर है, इफ यू वांट टू फाइंड द search the address of this one, address is this one only. Address means index, not linked list का address. We have to find the search the index. अगर कोई searching बोलता है, searching means we have to find index, not the linked list वाला address. अगर linked list वाला address find out करना है, then we have to traverse the linked list. So यहाँ here searching time is finding the location or index or address of the key in hash table, not in chain, not in चेन। अगर चेन में जाओगे तो फिर ऑर्डर ऑफ वन लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। क्वेश्चन वैरायटी वाले क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। अगर कोई बोलता है सर्चिंग टाइम चेनिंग में, दे आर आस्किंग अबाउट द इंडेक्स, दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, एंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज सपोज दैट 0, ऑलरेडी यू कैन फाइंड द व्हाई द हैश फंक्शन h of k is equal to k percentage 5, व्हाटएवर हैश फंक्शन दे विल गिव। हमने टाइप ऑफ हैश फंक्शन भी देख चुके हैं, राइट। चलो इंसर्शन टाइम देखते हैं। यहाँ पे सर्चिंग लिख दिया मैंने गलती से, सो देयर शुड बी insertion time, order of one each case. Why? I will tell. Suppose that this is our hash table, right? So here something keys are there, suppose that keys are there, यहाँ पे मान लो 2 keys है हमारे पास, here also we have 3 keys, this is one key, here is empty, right? So we have to insert, suppose that here first of all finding address, how you will find h of k is equal to k percentage mod, ये हैश फंक्शन में k परसेंटेज m, ये हैश फंक्शन में इन जनरल ले रहा हूँ, हैश फंक्शन कुछ भी दे सकते हैं, इन जनरल ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू हैव टू इंसर्ट, वी हैव टू इंसर्ट हियर। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट हियर, यू हैव टू इंसर्ट हियर। तो जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो हमें एक्चुअल में लास्ट वाला नोड हमें पता होता है कि लास्ट वाले नोड का एड्रेस क्या है। एक्चुअली जब हमने पहले इसको किया होगा, इंसर्ट किया होगा, तो हमें इसका एड्रेस पता चल गया, हम कहीं ना कहीं इसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर जब हमने इसको इंसर्ट किया तो इसका एड्रेस पता कर लेंगे, जब इसको इंसर्ट किया तो इसका पता कर लेंगे, अब इसको इंसर्ट किया तो इसका पता कर लेंगे, इसको इंसर्ट किया तो इसको। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, हर एक नोड में क्या होता है, हर एक नोड में होता है डेटा पार्ट और नेक्स्ट का एड्रेस होता है। तो अभी जब यहाँ तक हमने इंसर्ट कर दिया है, तो इसका जो डेटा पार्ट होगा, उसमें डेटा पार्ट सपोज दैट x है, और डेटा पार्ट अभी क्या होगा, इसका एड्रेस पास क्या होगा, नल होगा, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है। तो हमको इस वाले का एड्रेस पता सपोज दैट 100। तो जब हमें कोई भी की सपोज दैट बाई इंसर्ट करनी है, तो हम इसका एड्रेस मान लो 200 है, तो हम जो x है, x के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, x के नेक्स्ट में हम x के नेक्स्ट पार्ट में क्या कर देंगे, बोलेंगे कि बाई है, बाई मतलब 200 है, तो इसमें क्या बोल देंगे 200। नाउ इट विल पॉइंट टू बाई, बाई का एड्रेस क्या है 200। अब बाई का एड्रेस क्या है 200, बाई भी आगे वाले को पॉइंट करेगा, लेकिन आगे कुछ है नहीं, हियर वी कैन से दैट दिस इज नल। सो सिंपली इंसर्ट इस जो इंसर्शन टाइम होगा ऑर्डर ऑफ वन ईच केस होगा। क्यों? क्योंकि सिंपली हम कोड क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट लास्ट वाले का हमारा जो एड्रेस है, लास्ट वाला हमारा नोड मान लो x है, सो सिंपली यू कैन फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द इंडेक्स, फाइंड एड्रेस और इंडेक्स पता चल गया। इंडेक्स सपोज दैट हमारा पहला था 0, सपोज दैट 0 था, तो हम कैसे करें, कोड क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे x का जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो हमारा हो जाएगा बाई का एड्रेस, या बोल सकते हैं बाई का एड्रेस, या 200 बोल दो। x का नेक्स्ट क्या होगा 200, मान लो बाई हमें इंसर्ट करना था, और हमारा जो बाई का नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नल हो जाएगा, क्योंकि बाई के नेक्स्ट कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे x का नेक्स्ट क्या हो गया 200, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला एड्रेस इसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 200 हो गया, बाई के आगे कुछ नहीं है, तो बाई का नेक्स्ट नल कर दिया हमने, और बाई का हमारा जो डेटा है हम सपोज दैट उसको 10 रखना चाहते हैं, 10 रख दिया। सो 3 लाइन्स ऑफ कोड, अगेन 3 लाइन्स ऑफ कोड, एंड दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम। सो यहाँ पे हमें एड्रेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जब हमने इसको इंसर्ट किया होगा, हमने एड्रेस सेव कर लिख कर रखा होगा कि जो लास्ट वाला हमारा नोड है प्रेजेंट में, x का नेक्स्ट मतलब 100 का नेक्स्ट, कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 200 हो जाएगा। तो जब हमने लास्ट वाला हमने जब नोड स्टोर किया होगा, वो हमें एड्रेस स्टोर करके रखना, सेव करके, ठीक है। देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम। नाउ इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n व्हेन इफ की नॉट प्रेजेंट देन ऐड की, इफ नॉट प्रेजेंट देन ऐड की। नाउ सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, जब हमें ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सपोज दैट हमारा ये वाला सेल था, तो हम सिंपली यहाँ पे हमारे नोड डले हुए थे, बहुत सारे नोड डले हुए थे ऐसे, ठीक है। सिंपली हमें एक नोड ऐड करना था, सिंपली हम क्या कर दिया, हमने लास्ट में, हमको इसका एड्रेस पता था, इसके थ्रू हमने इसको लिंक कर दिया सिंपली। तो हमको इसका एड्रेस क्या था, पता था, वी नो इट्स एड्रेस, सो इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ वन टाइम सिंपली। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n इफ की नॉट प्रेजेंट देन ऐड की। तो हमें पहले की को क्या करना है, सर्च करना है इस बार, कि कोई भी की है, सपोज दैट हमें एक की हमें मान लो हमें x ऐड करना है, ठीक है।
x हमें ऐड करना या y हमें ऐड करना है, ठीक है, y हमें ऐड करना है, इसका मान लो इसका नोड क्या है, x है, ठीक है। सो इट इज सेइंग दैट कि वी हैव टू फर्स्ट फाइंड इनसाइड, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इनसाइड y. So first we have to take care of that कि if key not present then add key. First we have to check. So we have to traverse here, we have to go here and we have to ask each one, are you by, are you by, and it will say yes I am by. So in worst case y may be present here. So we have to traverse all the node. We have to traverse all the node to check if y is present or not. If y is present then we have to not add. Why? Because question is saying if key not present then add key. Then in this case time will be order of n. समझ में आया क्या? अगर की प्रेजेंट है तो ऐड मत करो. अगर पहला केस बोलता है, सो वी हैव टू केसेस यहाँ पे. विद विच केसेस? सो केस नंबर वन इज देयर, केस नंबर वन इज देयर, केस नंबर वन की डायरेक्टली ऐड, and case number 2 is saying that add if key not present. अगर की प्रेजेंट नहीं है then we have to add. First of all we have to search whether by is present or not. How you will search? You will go to each node and you will ask, are you by, are you by, are you by? If someone will tell that yes I am by, then we have to stop there. In worst case y may be present in corner, then it will take the order of n time complexity. So that is the whole case, whole scenario that we have to remember. So in exam they can ask that कि add if by or key not present, then you have to tell that okay, if not present means first of all we have to go to the all nodes and we have to ask, are you by, are you by, are you key? Then in this case order of n time complexity, and adding is order of 1 only, then whole time complexity will be order of n. That we have to remember. Everything we are going by the proof. You have to not by heart everything, right? Now डिलीशन टाइम देख लेते हैं. हमने सर्च और इंसर्शन टाइम देख लिया. So in worst case that will be order of n. Why? So suppose that पहला केस देखते हैं. This is first case. So suppose that we have a index like this and we have keys like this, keys. Okay. अब suppose that we want to delete this one. We want to delete this one. Now first of all we have to find it. क्योंकि हमें एड्रेस तो केवल लास्ट वाले का पता होता है, इसका पता होता है लास्ट वाले का. We know address of this. सपोज दैट हमने बोला कि 10 को डिलीट करो और सपोज दैट 10 यहाँ पे इंसर्टेड है यहाँ पे. सो 10 को डिलीट करने के लिए पहले 10 को फाइंड आउट तो करोगे, तो फाइंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा? n. सो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगा फाइंड करने के लिए. सो केस वन हमारा जो होता है n फॉर फाइंडिंग. देन हाउ यू विल डिलीट? सिंपली लिंक लिस्ट में डिलीशन का ऑप्शन, इसको डिलीट करने के लिए इसके नेक्स्ट को इससे लो जोड़ दो. दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ n. टोटल टाइम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ n. अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ा देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा तो फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर फाइंडिंग n, क्योंकि अगर कोई भी की सपोज दैट हमने बाई बोला तो हमें नहीं पता ना बाई कहाँ है, कौन सा बाई है हमें थोड़ी पता है. हमें इंसर्ट करने में तो हम लास्ट में डाल देंगे, लेकिन बाई को पता तो करना पड़ेगा ना कौन सा बाई है. भाई वी वांट टू डिलीट, वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू डिलीट. फाइंडिंग के लिए वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n मूवमेंट करने सकते हैं, हम कर सकते हैं. तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n. What is the order of 1 in best case? Suppose that we want to delete this one, so simply we have to move one move, we have to take one move only. So order of 1 best case में. Okay, this is interesting, this case is very interesting. What is that? Order of 1 if inserted of linked list, instead of linked list w linked list is used and pointer is provided. So deletion में क्या होगा? Suppose that हमारे पास w linked list है. w में क्या होता है? Suppose that these are nodes, ये हमारी w linked list हो गई. ऐसा w में ऐसा होता है, दोनों साइड के पॉइंटर होते हैं, ठीक है. सपोज दैट वी वांट टू डिलीट दिस वन, वी वांट टू डिलीट दिस वन, ओके, दिस वन बाई. सो इस पॉइंटर इज गिवन मींस इसका एड्रेस सपोज दैट 100 इज गिवन. सो हमको इसको डिलीट करने के लिए पूरा नोड ट्रेवर्स नहीं करना, डायरेक्टली हम उस एड्रेस पे जाएंगे और उस एड्रेस पे थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं. इसका जो प्रीवियस था उसको नल कर देंगे, इसके प्रीवियस में कुछ नहीं डालेंगे, इसके प्रीवियस में हम क्या डाल देंगे, इसके नेक्स्ट में ये डाल देंगे और इसके प्रीवियस में ये डाल देंगे. तो ये वाला नोड हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. और इट कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ 1. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. अगर हम लिंक लिस्ट की जगह डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करते हैं अगर पॉइंटर बनाने के लिए, एंड पॉइंटर इज आल्सो गिवन, देन डिलीशन टाइम इज ऑर्डर ऑफ 1. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेक नोट ऑफ इट, ओके. एंड आई थिंक दीज ऑल आर दी पॉइंट ऑफ द चेनिंग, ओके. सो चेनिंग यहाँ पे द एंड होता है. लेट्स सी सम गेट क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू आल्सो, राइट. सो गेट क्वेश्चंस देख लेते हैं. सबसे पहले गेट 2014 सेट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, consider a hash table with 100 slots. So we have a hash table with 100 slots, okay. So 100 slots का एक hash table बना लेते हैं भाई. 1 2 3 4 up to हमारा 100. So 0 1 2 3
This is our 98 index and this is 99 index, right? Collisions are resolved using chaining. तो collision हम किससे resolve कर रहे हैं? chaining, क्योंकि chaining हमारी क्या है? collision resolution की technique है, हमने देखा है. आगे हम क्या देखेंगे? open addressing वगैरह देखेंगे. Assuming simple uniform hashing आगे देखेंगे क्या होता है. uniform का मतलब कोई भी की कहीं भी आ सकती है. What is the probability that the first 3 slots are unfilled after the first 3 insertions? Okay, so we have to find out the probability. What is the probability that first 3 slots are unfilled? ये तीनों slots unfilled हों, ये तीनों slots first 3 slot में हमारी की कहीं भी नहीं जाए. What is the probability? What is the probability? Okay, so we have to insert 3 keys. Suppose that x and y and z. Okay, so x कहाँ जा सकता है बताओ मुझे. उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 3 स्लॉट्स आर अनफिल्ड. तो 3 जगह अगर नहीं जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 97 जगह जा सकता है. तो x की जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 97/100. सपोज दैट हमने x को यहाँ पे डाल दिया. सपोज दैट इंडेक्स नंबर 19 पे हमने x को डाल दिया, राइट? सपोज दैट नाउ एंड y कहाँ जा सकता है? y कहाँ जा सकता है? y कैन गो ऑल्सो एनीवेयर. y कैन गो हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, बिकॉज चेनिंग वी आर गोइंग टू यूज. तो y ऑल्सो कैन गो देयर ओनली, बट 3 जगह नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि 3 जगह उन्होंने मना किया है. सो y जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 97/100. कहीं भी जा सकता है. सेम z भी जा सकता है. 97/100. यू कैन कैलकुलेट दिस इज आंसर. 97 क्यूब डिवाइड बाय 100 क्यूब, दिस इज द आंसर. ओके, सो कहीं भी जा सकता है. यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म हैशिंग मतलब कि कोई भी की कहीं जा सकती है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 3 स्लॉट्स आर अनफिल्ड आफ्टर द 3 इंसर्शन. तो ये 3 हमारे क्या होने चाहिए? खाली होने चाहिए. बाकी के 97 में कहीं भी कोई भी जा सकता है, ठीक है. और हमारी चेनिंग के थ्रू जो कोलिजन है रिजॉल्व हो रही है, दैट इज द मेन रीजन. ओके, सो आंसर इज दैट 97/100 का होल क्यूब. आई थिंक यू गॉट इट. Now this question you can solve and you can comment this question. Consider a hash table with 9 slots. Okay, the hash function is this k mod 9. कब आया था ये क्वेश्चन? 2014 में सेट 1 पे आया था. The collisions are resolved by chaining the following 9 keys are inserted in this order. The maximum, minimum and average chain length in the hash table respectively है. तो मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है नोट्स में, लेक्चर नंबर 2 3 में कराया होगा मैंने, 3A में. तो वहाँ पे जाके देख लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है. And if still any doubt you can comment and telegram group join कर लो. You can find the PDF and any doubt let me know. Let's next video में हम देखेंगे open addressing, that we'll see linear probing, quadratic probing, double hashing, ये सारी चीज़ देखते हैं. Thanks for watching.